गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल सन सिनी। तो आओ सबसे पहले हम आपको घुमाएं हमारे होटल का पूल। फिर आपको लेके चलते हैं हमारे होटल के जिम में। आज का दिन जो है मैंने और सन्नी ने रखा है सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए। हम अपनी किसी एजेंट या किसी गाइड के साथ कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। और हम लोगों ने अपने एजेंट को ये भी बोल दिया था कि आप प्लीज़ हमें कोई गाड़ी मत भेजिएगा, हम यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं और हम लोकल चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये है कंप्यूटर प्लाज़ा, गेम लवर्स के लिए हेवन। यहाँ पे आपको वाइड रेंज मिल जाएगी गेमिंग लैपटॉप्स एंड गेमिंग कंप्यूटर की। उसके अलावा भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मिलने वाले हैं। और ये है यहाँ का एक मेट्रो स्टेशन। मैं और सनी निकले होटल से और हम लोगों ने पहले ही थोड़ी बहुत इंक्वायरी कर ली थी, तो जिससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। तो हमारे होटल से वॉकिंग ही था 15 मिनट, तो हम लोग 15 मिनट वॉक करके मीना बाज़ार चले गए। मीना बाज़ार जो लोग दुबई में ही रहते हैं उन लोगों के लिए फ़ेमस है। यहाँ पे वो लोग वेडिंग की शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, स्पेशली जैसे जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ रहती है उन लोगों के लिए यहाँ पे वेडिंग की शॉपिंग है, ज्वेलरी शॉपिंग है, और भी जैसे छोटा मोटा आइटम है वो लोग यहाँ से ले लेते हैं। और अगर एज आप टूरिस्ट जा रहे हो तो यहाँ से आप परफ्यूम्स ले सकते हो, अच्छे खासे रेंज में मिल जाएंगे। उसके अलावा वॉचेस भी ले सकते हो, बट वॉचेस मतलब इतना टॉप पे मत रखो। बट हाँ, अगर किसी को गिफ्ट करना है, कुछ करना है तो आप ले लो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में वॉचेस को मत रखना। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मुझे ऐसी लगी। उसके अलावा चॉकलेट्स डिफरेंट वैरायटी में जो उनकी ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट्स हैं और कैमल मिल्क वाली जो उनकी चॉकलेट्स है वो सब है, और मसाले वसाले भी मिलते हैं। ये यहाँ का एक टेम्पल है। जब हम लोग मॉर्निंग में होटल से निकल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मंदिर ज़रूर जाएंगे, बट हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए और ये आफ्टरनून के लिए मंदिर थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है। ये शाम को वापस खुलेगा। ये है यहाँ की स्ट्रीट मार्केट, इसको ग्रीन चौक भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको हर ब्रांड की कॉपी मिल जाएगी और आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे यार फर्स्ट कॉपी है या फिर ओरिजिनल ही है। और मसाले वसाले भी मिलते हैं, और ये लोग कुछ सैफरन वगैरह भी दे रहे हैं डिफरेंट वैरायटी में। डेट्स, डेफिनेटली डेट्स तो आप कहीं से भी लें, पूरा दुबई फेमस है डेट्स के लिए। बाकी यार देखो, बारगेनिंग भर के बारगेनिंग करना। अगर वो लोग आपसे किसी भी आइटम के लिए 100 दिराम की डिमांड कर रहे हैं, देन जस्ट उनको बोलो 10 दिराम 20 दिराम, बिना शर्म के बस बोल दो। तब जाके वो कोई भी आइटम, जैसे आपसे अगर किसी परफ्यूम के लिए उसने बोला कि भाई मैं आपसे 100 दिराम दे रहा हूँ, तो उसको बोलो सीधा 10 दिराम 20 दिराम, तब जाके वो 30-40 तक देंगे। यहाँ पे इन लोगों ने बड़ी लूट सी मचा रखी है कि हाँ यार 100 दिराम में हम आपको 5 परफ्यूम्स दे रहे हैं, आप साथ में लो। अगर आप अलग अलग लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, मैं आपको 20 दिराम में नहीं दे पाऊँगा। फिर आपको उसी परफ्यूम के लिए आपको 30 दिराम देना पड़ेगा या 35 दिराम देना पड़ेगा। तो हाँ, आपको जो वो टेस्ट करवाते हैं ना, हम लोगों ने लिए हैं वो परफ्यूम्स, तो ना जब आपको वो टेस्ट करवाते हैं तब उसमें बिल्कुल अलग फ्रेगनेंस होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेगनेंस होती है। और वो हर परफ्यूम के लिए यही बोलते हैं कि यार देखो पानी नहीं मिलाया हुआ है, ये ओरिजिनल है, देखो हम ऐसे बना रहे हैं। वो बनाते हुए दिखाते हैं आपको। इवन जो उनका इतर का जो ऑयल होता है ना, वो आपको उसमें से चूज़ करवाते हैं, फिर उनका एक प्रोसेस वो आपको दिखाते हैं, देखो हम ऐसे बना रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं।
बट जब आप उसे घर पे लेके आते हो ना, थोड़ी बहुत मेरे को पर्सनली ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये चीटिंग हुई मेरे साथ, कि हम लोगों ने जब वो परफ्यूम्स घर पे यूज़ किए तो वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है। इवन जिनको मैंने गिफ्ट किया उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि ये शायद ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। बट जब हम लोगों ने वहाँ पे उसको मतलब जब उन लोगों ने हमें ट्राई करवाया था, मतलब हम लोगों को नेक्स्ट डे तक भी हमें ये फील हुआ कि हाँ शायद थोड़ी सी फ्रेगनेंस है। जब तक हम लोगों ने वो कपड़े धोए नहीं तब तक भी मतलब उसमें से हल्की हल्की वो फ्रेगनेंस आ रही थी, वो इतना लॉन्ग लास्ट कर रही थी। मैं पर्सनली कहूँगी कि यार यहाँ से आप कपड़े तो बिल्कुल भी मत लो। अगर आप वहाँ पे रहते हो तो अलग बात है, बट एज अ टूरिस्ट आप यहाँ से कपड़े मत लो, बिकॉज इंडिया से ही ये लोग कपड़े भेजते हैं, इंडिया से ही एक्सपोर्ट होके जाते हैं। तो जैसे जो काफ्तान्स वगैरह हैं, दिल्ली में एक मार्केट है पालिका है और एक है जनपद, वहाँ पे इस टाइप के काफ्तान्स वगैरह आपको बहुत अच्छी वैरायटी में मिल जाएंगे और बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। मोस्टली मुझे वहाँ पे ना ऐसे कपड़े दिखाई दिए जिनमें ना ज़्यादा झिगमिग है, थोड़ी छम जिसमें आवाज़ सी आती है ना, जिसमें कुछ वो बजने वाला टाइप, वो क्या घुंघरू एंड ऑल लगा देते हैं। तो वो पर्सनली मेरा ऐसा टेस्ट है नहीं, तो मेरे को वो कपड़े वैसे भी नहीं पसंद आते हैं। अगर फुटवेयर्स की भी बात करें तो मेरे को भी कुछ ऐसे स्पेशल इस बाज़ार में लगा नहीं। बस हाँ, परफ्यूम्स की भर के वैरायटी है, बट थोड़ा सा चेकिंग करके और फुल बार्गेनिंग करके लेना। ये पूरी की पूरी मार्केट दुबई क्रीक के साइड में बनी हुई है। और ये लो, अब हम आ गए हैं दुबई क्रीक में, और यहाँ से हम लोग फेरी लेंगे और फेरी से क्रॉस करके हम जाएंगे क्रीक के उस तरफ। तो हम लोग वहाँ पे घूमेंगे डेरा मार्केट। तो ये बर दुबई साइड हो गया और वो हो जाएगा डेरा साइड। और ये जो फेरी है ये आपसे चार्ज करेगी 1 दिरहम फॉर 1 पर्सन। आपने हमारा एक व्लॉग देखा होगा, उसमें सनी मेरे को नीमतल्ला घाट से फेरी में बैठाता है और गुशरी धाम लेके जाता है। तो जब हम लोग फेरी में बैठे ना, मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा था, क्योंकि सब साथ में इंडियंस ही बैठे हुए थे और इवन जो चलाने वाला था वो भी इंडियन ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग नीमतल्ला घाट से चढ़े हैं फेरी में और आगे हम लोग गुशरी धाम उतर जाएंगे और हम लोग अभी श्याम बाबा मंदिर जा रहे हैं। तो लिटरली हम लोग उसी चीज़ को रिकॉल करने लग गए। और जब हम लोग वहाँ से उतरे तो हम लोगों ने जयकारे भी लगाए। तो हम लोग आ चुके हैं नीमतल्ला घाट से कुशड़ी धाम के लिए। तो अब सब बोलो श्याम बाबा की जय। हम इतने अच्छे हैं, यहाँ पे आगे भी मंदिर जा रहे हैं। हमसे अच्छा कोई रिलीजियस इंसान नहीं होगा, है ना? चलो चलते हैं। हम कहाँ लेके जा रहे हैं सबको? डेरा सुख मार्केट। डेरा सुख मार्केट। प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस। मैं चिल्ला के अपनी आवाज़ ख़राब कर चुकी हूँ। ये यहाँ पे ना डिफरेंट मार्केट्स हैं। हमने लोगों से नाम पूछा था, बट उन लोगों ने बोला कि हाँ ये डेरा ही मार्केट है, पूरी की पूरी मार्केट को डेरा ही बोलते हैं। कुछ अलग अलग गलियों के नाम बताए थे, तो इतना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। यहाँ पे ना जैसे कि एक गली का मार्केट हो गया, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर जैसे दूसरा रोड या गली शुरू हो गई, वहाँ पे एक और मार्केट हो गया। जैसे यहाँ पे मेन रोड पे क्रॉकरी टाइप का मार्केट था, फिर और जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। जो डेरा का जो हर गली का चप्पा है, जो हर कॉर्नर है ना, वो आपको शॉप से भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप आपको दिखाई देगी। हमने जाने से पहले जब सर्च किया था तो हम लोगों को ये पता लगा था कि मीना बाज़ार इज़ लाइक मिनी चांदनी चौक, बट ऐसा नहीं है। मीना बाज़ार थोड़ा सा फैंसी हो गया है और बस मतलब उसको ना एक टूरिस्ट के हिसाब से उस चीज़ को बना दिया गया है। बट जो असली आपको चांदनी चौक मिलेगा, असली दिल्ली का चांदनी चौक अगर आप देखना चाहो तो डेरा चले जाओ, बिकॉज चांदनी चौक बहुत वास्ट है। आप उसमें घूम के थक जाओगे। वहाँ पे लिमिटेड स्टोर्स नहीं है और वहाँ पे ना अंदर और बाहर दोनों के स्टोर्स हैं, मतलब शोरूम्स भी हैं, एवरेज शॉप्स भी हैं और स्ट्रीट भी हैं। मतलब मेरे को डेरा वैसा ही लगा। और वहाँ पे डेरा में और चांदनी चौक में एक मिलती जुलती सी चीज़ मेरे को ये भी लगी कि चांदनी चौक में हर गली की अपनी एक स्पेशलिटी है। लाइक आप किसी गली में जा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मसाले मिलेंगे। दूसरी गली में अगर आप गए तो वहाँ पे आपको मिलेगी सिर्फ मतलब बोलते हैं ना एक्सेसरीज़ मिल गई। एक गली है जिसमें सिर्फ आपको कतरन मिलेगी, एक गली होगी जिसमें आपको पूरा क्लॉथ मिलेगा। तो ऐसे करके ना हर गली में अपना एक मार्केट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट गलियों के अपने अपने मार्केट थे। जोया लुकस, हाँ वो भी तो है, पर मालाबार तो अपना इंडिया का है ना। जोया लुकस वो तेरी हिंदी में लिखा है क्या? केसर, सभी प्रकार के मसाले
हाँ जी, हाँ जी। अब हम चलते हैं आपको लेके डेरा की सबसे फेमस गोल्ड मार्केट में। यहाँ पे आपको भर भर के गोल्ड मिलेगा। यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिंग भी है। दुबई को गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। दुबई में गोल्ड का बिजनेस सबसे ज़्यादा बूम पे होता है। यहाँ पे मोर देन 300 स्टोर्स हैं जिनमें हर टाइम 10 टन से भी ज़्यादा गोल्ड अवेलेबल रहता है। 2013 में यहाँ का गोल्ड बिजनेस जो था ना, उसका टोटल वेट था 396 एलिफेंट्स जितना। और ये जो गोल्ड स्ट्रीट है, इसमें आपको किसी भी शॉप के बाहर कोई बॉडीगार्ड या पुलिस वाला खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा सिक्योर है यहाँ पे, लोग इतने ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं कि ना बाहर भी इन लोगों ने लगा रखा है, गेट भी खुला हुआ है और इतना सारा गोल्ड इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, बट कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो यार इतना सेफ़ है दुबई। बेसिकली ये जो गोल्ड मार्केट है ना, उसमें एक लंबी सी गली जाती है और उसके बीच में से एक और गली निकलती है, तो एक टी पॉइंट टाइप बन जाता है एक पॉइंट पे जाके। तो जो ये आपको पूरी की पूरी स्ट्रीट मिलेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की शॉप्स हैं। तो चलते हैं अब इस गोल्ड मार्केट से बाहर। तो जब हम लोग इस गोल्ड मार्केट से बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाई देती हैं बहुत सारी मोबाइल की स्टोर्स। इन स्टोर्स पे आपको डिफरेंट वैरायटी के मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे। एंड जो भी आप आईफोन लेते हैं उसके पीछे लोग एक फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि आपको 24 कैरेट गोल्ड का कवर ये लोग बना के दे रहे हैं। मतलब जो आपका बैक पोर्शन होता है उसको निकाल देते हैं और प्रॉपर वो 24 कैरेट गोल्ड का कवर ये लोग लगा देते हैं। और साथ में ये लोग बोलते हैं हम प्रॉपर बिलिंग भी आपको दे रहे हैं। और यार ये इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतनी बड़ी मार्केट है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार आप राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ, स्ट्रेट जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ। समझ में ही नहीं आता है कि यार कहाँ शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, किस चीज़ को देखो, किस चीज़ को छोड़ो, सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वेराइटीज़ में एक्सटेंशन मिल जाएंगे और इतने सारे कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम में आपको मिल जाएंगे। आप जब इस मार्केट में घूमें तो मैं आपको एक वार्निंग दे देती हूँ। 2 टाइप के फ्रॉड यहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमते हैं। नंबर 1, आईफोन ले लो। रोड पे ऐसी कोई भी आपको XYZ बंदा घूमते हुए दिख जाएगा, स्पेशली आपके होटल के बाहर में और जैसे मार्केट में भी, कि हाँ मैंने ये लिया था, मैंने अपनी सैलरी से ये फ़ोन ले लिया था, बट अब मैं बेचना चाहता हूँ, मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, ये देखो जो भी इसका लेटेस्ट मॉडल है, जैसे आईफोन 13 है तो ये उसका प्रो है, मैं आपको वो दे रहा हूँ, प्लीज़ आप ले लो, मेरे को देना है, मैं अभी अर्जेंटली अपने घर जा रहा हूँ तो प्लीज़ ले लो। ऐसे करके वो आपको बहुत मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और वैसे भी आपको बोलेंगे कि ये देखो मैं शॉप में जाओगे लेने तो इतना महंगा मिलेगा, आप मुझसे ले लो, मैं आपको प्रॉपर बिल दे रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ। बट उनके चक्करों में मत आना। बट जो आईफोन की बॉडी होती है ना, सिर्फ वही असली होती है, उसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ उनसे फ़ोन मत लेना, किसी भी रोड वाले पर्सन से आईफोन मत लेना, प्रॉपर शॉप से लेना और उसके बिलिंग वगैरह, उसका शॉप का भी पूरा नंबर चेक करके तब भी लेना। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि दुबई जो है टैक्स फ्री कंट्री है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। आपको एक बार टैक्स देना पड़ता है, तो जब आप टैक्स देते हो तो आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तब आपको वो आपका टैक्स जो है वो रिटर्न मिल जाता है। बट एक छोटा सा ट्रांजेक्शन जो चार्ज है वही कटता है, उसके अलावा आपको पूरा का पूरा टैक्स रिफ़ंड हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप किसी शॉप से ले रहे हैं आईफोन या कुछ भी बड़ा आइटम, इवन आप कपड़े वगैरह भी ले रहे हैं, देन उनसे प्रॉपर बिल लें। आप परफ्यूम वगैरह जो कुछ भी ले रहे हैं उसका एक बिल ले लें और वो आपसे पासपोर्ट का नंबर वगैरह ले लेंगे और आपको टैक्स जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो जब आप टैक्स वाली कोई भी चीज़ ले रहे हो तो वो गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ गई और आपकी जो जेन्युइनिटी है आपको उसकी गारंटी मिल जाएगी। तो विदाउट टैक्स की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं खरीदें। और जो दूसरा फ्रॉड यहाँ चलता है ना, वो चलता है हेयर ग्रोथ वाला।
एक्चुअली क्या, मैं और सनी ना दोनों वॉक कर रहे थे रोड पे, एकदम से एक पर्सन बोला कि भैया देखो आपको ना यहाँ से हेयर की प्रॉब्लम है। तो सनी और मैं दोनों ही बोले कि हाँ ये हमारी हेरिडिटी है, कि सनी के फैमिली में सभी जेंट्स को ये हेयर लॉस का प्रॉब्लम है। तो वो उसने बताना शुरू किया कि है ना आप इस पे ऐसा तेल लगाओ, ऐसा तेल लगाओ, उसमें ना आप इस चीज़ को मिक्स कर लो, ऐसे करके इतनी इतनी क्वांटिटी में ऐसे करके लगाओ तो आपके ना ये बाल जो हैं ये वापस आ जाएंगे। देखो मेरे बाल भी ऐसे ही थे। फिर वो अपनी बहुत पुरानी सी फ़ोटो दिखाता है कि देखो मेरे आगे से पूरे बाल ऐसे उड़ गए थे, ऐसे करके। फिर ना हम मतलब एक होता है कि इंटरेस्ट आने लग जाता है, अच्छा ऐसा है वैसा है करके। हम लोगों ने सोचा ही तो था कि हाँ यार लेना तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितनी हमें शॉपिंग करनी थी हम कर चुके हैं, तो अभी आपको हमें ऐसा कुछ भी लेना नहीं है। बट वो बता रहा था, अभी उसकी बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। इतने में उसने ना अपने एक बंदे को बुलाया और उसको बोलता कि भाई तू है ना गाड़ी लेके साइड में खड़ी कर दे, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बता रहा कि यार मैं ना टैक्सी चलाता हूँ, मैं कोई सेल्समैन वगैरह नहीं हूँ, अभी मैं एक पैसेंजर को छोड़ के आया हूँ, तो मेरे पास टाइम था, तो तब तक चलो मैं ना आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो हम लोग बोला हमें नहीं जाना। तो इतने में वो हमें उसने बोला नहीं आप आके देखो तो सही, आप मत लेना अगर आपको नहीं लेना है तो फिर हमने बोला कि नहीं 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 लेना। तो हम लोग अपना आगे की तरफ चलने लगे। तो उसने बोला कि अरे यहीं तो जाना है, आपको कहीं और नहीं जाना, जो आपका रास्ता है हमें वहीं पे जाना है आपको। तो हम उसके साथ चले गए। तो इतने में वो हमें एक गली में लेके गया और वहाँ पे जाके उसने एक जो शॉप होती है ना, नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप जो होती है, वहाँ पे लेके गया। जो ग्रॉसरी शॉप वाले जो बंदे होते हैं ना, वो भी इतने ज़्यादा उनके साथ पे मिले होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि वो एकदम से ऐसे एक्ट करते हैं कि हम सभी स्ट्रेंजर्स हैं, और वो उस बंदे को भी नहीं जानता, बट वो लोग एक आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इतने में उनसे जो हमारे साथ बंदा गया था उसने एक ऑयल मांगा कि हाँ भाई आप ये वाला ऑयल दे दो। तो जब उसने ऑयल दे दिया तो फिर उस ऑयल का इतना ज़्यादा कोई कॉस्ट था नहीं। फिर इतने में उसने बोला कि आपको इसके साथ में ये भी मिलाना पड़ेगा। फिर उसने 2-3 चीज़ें और बोल दी कि ये करना पड़ेगा। फिर हमने बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं लेना। तो उसने बोला आप आ तो गए हो, आपने देख भी लिया है, तो आप एक काम करो आप अभी ले लो, और मैं ना आपको एक खाली बॉटल में जितना जितना वो क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम क्वांटिटी करोगे तो भी वो हार्मफुल है, तो हम ना आपको पूरा मिक्स करके मैं दे देता हूँ। फिर हमने उससे इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें फ़ील होना शुरू हो गया था कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अपना काम छोड़ के, आज की जो ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें अपना काम छोड़ के किसी के लिए भी कोई भी नहीं आता। कोई मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है तो बात अलग है कि वो मेरे लिए आ रहा है, उसने किसी को बोला है। आप ऐसे ही रोड पे चलते हुए स्ट्रेंजर को पकड़ के ये थोड़ा ना बोल दो कि आजा मैं तेरी हेल्प करता हूँ, आजा ये है वो है। तो हम लोगों ने उससे बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया, उसको बोला कि हाँ ठीक है आप अपना फ़ोन नंबर दे दो। फिर उसने बोला कि अरे आप भी मेरे को अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो हमने उसको बोला कि नहीं हमारा जो दुबई का नंबर है वो भी वर्किंग नहीं है, और हमारे पास अभी इंडियन नंबर स्विच ऑफ है, ये वो कितने बहाने बना के हम लोगों ने उससे इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। जैसे ही थोड़ी देर वॉक करने लगे, थोड़ी दूर हम लोग आगे गए, एक बंदा फिर मिल गया। भैया ये जो आपके बाल कम है ना, ये उगा सकते हो, ये देखो मेरी पुरानी फ़ोटो, मैं भी आपकी तरह पहले ऐसा था, आप ये तेल लगाओ आपके बाल आ जाएंगे। तो हमने उसको बोला कि नहीं नहीं हमें नहीं कुछ भी ऑयल वगैरह यूज़ करना, आप रहने दो। तो कहता अरे अरे मेरा ऐसा कुछ काम वाम नहीं है, मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैं तो आपकी तरह ही हूँ, मैंने सोचा अपने भाई बंधुओं की हेल्प कर देता हूँ इस प्रदेश में, आओ मैं आपको बताता हूँ। हमने उससे फिर उसको हम लोगों ने बोला कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर इतने में एक बंदा और आया, तो उसको तो हमें इतना डांट के बोलना पड़ा कि भाई हमारा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है तो तुम प्लीज़ दूर रहो। फिर वो चला गया। इतने लोग हमें मिले इन दो चीज़ों को लेके, एक तो आईफोन खरीद लो और दूसरे बाल उगा लो, आईफोन खरीद लो बाल उगा लो। दोनों में से किसी की भी बातों में मत आना। तो अब चलें वापस क्रीक में। तो यार इतनी देर हो गई है हमें घूमते, मॉर्निंग निकले थे, अब देखो प्रॉपर नाइट हो गई है। क्रीक को क्रॉस करके वापस बर दुबई। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे मीना बाज़ार। यार अब हमें ना सामने ये नेस्टो सुपरमार्केट दिख गई है,
तो हम लोग सोच रहे हैं कि यार जब आए हुए हैं तो एक बार ये भी घूम लेते हैं, अलग से तो कहीं स्पेशल जाना नहीं है, रास्ते में ही है। लहसुन दे कितनी मस्त है। हाँ, आलू मशरूम आलू जैसी। भी इतने साफ साफ है। मशरूम। ये लहसुन, ये इंडिया वाले लहसुन। ये तो यैम है ना शायद। ये क्या है? छोटू लौकी। लौकी है, नहीं बैंगन नहीं है। मस्त है। तो अब आ गया है वापस इंडिया जाने का टाइम। तो हम लोग बैठ रहे हैं अभी एयरपोर्ट मेट्रो में। यार ये दुबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है और इतना बिज़ी एयरपोर्ट है। केवल आप ये सोचो कि एयरपोर्ट में एक पॉइंट है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी चेक करवाया और दूसरा पॉइंट है जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलेगी, जहाँ से हम लोग फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स में ट्रैवल करने के लिए आपको दे रहे हैं एयरपोर्ट मेट्रो। और इस एयरपोर्ट मेट्रो में आपको सिंगल कार मिलेगी। और इस कार में क्या है, कोई ड्राइवर नहीं है। बिना ड्राइवर के ये इतनी सही स्पीड में चल रही थी और कोई मतलब इतना अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं और सनी बिल्कुल आगे बैठे थे। तो ऐसा लग रहा था बस हम ही ड्राइव करें। एक बार को तो हमें लगा शायद ड्राइवर पीछे बैठा है और वो मतलब कोई टेक्नोलॉजी होगी या कुछ होगा। बट हमें फिर बाद में जब हम लोगों ने पूरा चारों तरफ देखा तब हमें दिखा यार मेट्रो का जो कार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंडिंग पॉइंट वो रहा। कोई ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है, लोग इतना बेफिक्र होके बैठे हुए हैं। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये। और अब हम लोग उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से हमें अपनी प्लेन को बोर्ड करना है। और यार मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई एयरपोर्ट ऐसा देखा है जिसमें BMW कार आपको ड्यूटी फ्री मिलती है। लाइक बाकी जगहों पे क्या मिलता है, कोई आपके ड्रेसेस हो गई, आपके बैग्स हो गए, या फिर दारू। लाइक दारू तो हर जगह पे ड्यूटी फ्री होती है। मेरे को तो ड्यूटी फ्री के नाम से एक ही चीज़ याद आती है, वो है दारू। बट यहाँ पे आपको BMW कार मिल रही है ड्यूटी फ्री। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि यार चलो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, अभी 2 घंटे हैं 3 घंटे हैं तो क्या कहते हैं चलो शॉपिंग कर लेते हैं, घर के लिए कुछ ले जाते हैं। तो यहाँ पे बंदे सोचता होगा यार चलो मैं ना कार ही ख़रीद लेता हूँ। ये लो अब हम कर गए लैंड लखनऊ इंडिया। तो यहाँ पे एक इवेंट चल रहा था एनवायरनमेंट डे को लेके, तो मैंने सोचा यार उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। तो इसी के साथ करते हैं आज का ये व्लॉग एंड, हमारा दुबई ट्रिप एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।